प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड की हमारी जयशंकर प्रसाद की महान कृति कामायनी के चिंता सर्ग से पढ़ रहे हैं। जो बीए पार्ट आपके एमए फाइनल में ये आपके दो सर्ग लगाए हुए हैं। पहला जो सर्ग वह है चिंता सर्ग और तीसरा सर्ग श्रद्धा सर्ग। तीनों ही यानी कि लगभग इन दो सर्गों से ही आपके महत्वपूर्ण व्याख्याएं और प्रश्न संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूर्व में हमने प्रिय विद्यार्थियों ये पढ़ा कि किस तरह से मनु चिंताओं से घिर जाते हैं। चिंता जब मनुष्य की पर छाती है तो ललाट पर उसका परिदृश्य सामने आ जाता है। चिंता सब रोगों की जड़ है। चिंताओं के कारण लोग कभी जीवन से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए चिंता के ऊपर कवि ने यह मनन किया है, मंथन किया है और ये बताया है कि चिंता सब रोगों की व्याधि है, आदि है, शारीरिक और मानसिक रोगों का मूल कारण है। मनु भी जानते थे कि देव संस्कृति का जो विनाश हुआ है उस विनाश का कारण भी मूल रूप से उनकी भोगविलास प्रवृत्ति थी। तो वहीं दूसरी तरफ उनका विनाश का कारण थी भोगविलास। तो एक विनाशकारी प्रवृत्ति है वो है चिंता। चिंता जब व्यक्ति को आती है तो पूरी शरीर पूरी तरह से सूख जाता है। चिंता से व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो पाता। चिंता चिता के समान हो जाती है। व्यक्ति किसी को अपनी पीड़ा को, अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाता तो वह चिंता और विकराल हो जाती है। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद ने इसी चिंता के विविध रूपों को हमारे सामने रखा है। पठित काव्य के आधार पर हमने जो व्याख्याएं हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से चिंता है वो व्यक्ति के मन में भय पैदा कर देती है, जीवन के प्रति असुरक्षा का भाव उत्पन्न कर देती है। तो इसलिए चिंता सब रोगों का मूल कारण है। यदि हम चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सजग और जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें कर्मशील बनने की आवश्यकता है। हमें अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होने की आवश्यकता है, क्योंकि चिंता का जन्म अभाव से ही होता है। जो चीज हमें नहीं होती हमारे पास में, हम उसकी चिंता करते हैं, हम उसकी फिक्र करते हैं। कवि ने कहा कि अभाव की वह प्रिय बालिके हैं। चिंता के कारण ही हम जीवन में असफल होते हैं। चिंता ने सारे संसार को व्यथित कर रखा है। चिंता के कारण लोग जीवन में सुखी नहीं रह पाते। इसलिए चिंता को यहाँ पर इस प्रसंग में कवि जयशंकर प्रसाद ने चिंता को हमारे शारीरिक, मानसिक समस्त प्रकार के रोगों का मूल कारण माना है। तो देखिए, कामायनी में जल प्रलय की स्थिति के बाद में मनु भी गहन चिंतन और अपनन में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि अब किस तरह से देव संस्कृति के बाद में कौन सी ऐसी सभ्य संस्कृति होगी जो एक प्रकृति में एक नए जीवन का संचार करेगी। तो यहाँ मनु चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि मनु ने उस विनाश लीला को अपनी आंखों से देखा था। किस तरह से एक विभवशाली परंपरा, एक सजग, जागरूक एवं एक सुदृढ़ संस्कृति थी, या हम कह सकते हैं कि उन्नत संस्कृति थी, वो प्रकृति की उपेक्षा के कारण ही वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए प्रकृति की उपेक्षा किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं थी, यह हम मान सकते हैं, यह हम कह सकते हैं। तो इस तरह से कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति के प्रति अपनी सहानुभूति भी प्रकट की है, क्योंकि छायावादी कवियों को प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रहा है, गहरा जुड़ाव रहा है। अगर हम प्रकृति व छायावादी काव्य की कवियों में यदि प्रकृति को निकाल दें तो कुछ शेष नहीं बचेगा। हम जिस कामायनी की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो चिंता सर्ग हो, चाहे श्रद्धा सर्ग हो, चाहे वो लज्जा सर्ग हो, सब में प्रकृति अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। तो भला
कवियों को या जयशंकर प्रसाद जैसे महान कवि को प्रकृति के प्रति अपना गहरा लगाव यहाँ प्रकट किया गया है। और यहाँ ये भी बताना चाहा है कि प्रकृति की उपेक्षा हमारे पतन का कारण भी बन सकती है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति हमें जीवन देती है, हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाती है। तो यहाँ चिंता सर्ग में इसी चिंतन और मनन में मनु लगा रहता है, विचरण करता है, सोचता है कि किस तरह से अब हमें एक नई संस्कृति का निर्माण करना होगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारी जो अगली जो व्याख्या है वो चिंतन के बारे में, चिंता के बारे में है कि जो चिंता है, इस चिंता व्यक्ति को पूरी तरह से व्यथित और कंपायमान कर देती है। इसलिए व्यक्ति को, यानी कि यहाँ पर मनु की चिंता को यहाँ पर दर्शित किया गया है। ये कामायनी का ही एक भाग है जिसमें चिंता की विभिन्न विशेषताओं के बारे में भी बताया गया है कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो चिंता में देखी जा सकती है, जो चिंता में दिखाई देती है। उन व्यथित विशेषताओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद कामायनी चिंता सर्ग की मैं व्याख्या करता हूं। देखिए क्या कहते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, ओ विश्वन की प्याली, ज्वालामुखी विस्फोट की भीषण प्रथम कमसी मत वाली। देखिए मनु कहता है, मनु चिंता में ग्रसित है, चिंताओं में लीन है और वो गहन चिंतन करते हुए मनु सोचते हैं कि जब भी चिंता प्रकट करती है, होती है, तो वो हमारे मस्तक पे एक चिंता की पहली रेखा स्पष्ट रूप से नजर आ जाती है, दिखाई देने लग जाती है। व्यक्ति की ललाट पर वह चिंता प्रकट होने लग जाती है। तो कवि ने यहाँ पर मनु के द्वारा कहलवाया है, ओ चिंता की पहली रेखा। ओ चिंता तो मनुष्य के मस्तक पर बनने वाली चिंता की पहली रेखा है। अरे विश्व वन की व्याली, इस संसार रूपी वन में सरपड़ी के समान विचरण करने वाली। अरे व्याली का मतलब होता है सरपड़ी, व्याली यानी सरपड़ी, सरपड़ी या सपनी या सपनी यानी सर्प से युक्त है कि ये चिंता तो इस संसार रूपी वन में सर्पणी के समान विचरण करने वाली है। यानी तू भागती रहती है, दौड़ती रहती है, तू संसार के उस मन में भय और कंपन पैदा करने वाली है। और तू चिंता की पहली रेखा है। चिंता की पहली रेखा मनुष्य के मस्तक पर स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जाती है। अरे तू विश्व रूपी वन में विचरण करने वाली है, सरपणी के समान है। विश्व रूपी वन में विचरण करने वाली सरपणी के समान है। जिस तरह से सरपणी को देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, तो हे चिंता तो उन लोगों के लिए क्या है, एकदम विषधर सरपणी के समान है। ज्वालामुखी विस्फोट की भीषण प्रथम कमसी मत वाली। दूसरी उपमाएं दी है कवि ने इस चिंता की। हे चिंता, तेरी उपमा हम विशाल विस्फोट करने वाली ज्वालामुखी की भीषण प्रकंपन से दे सकते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसकी राख, उसकी आग आसपास के इलाके को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है, उसे नष्ट भ्रष्ट कर देती है। तू तो हे चिंता उस ज्वालामुखी की विस्फोट के समान है। तुम्हारा विस्फोट भी हे चिंता उस प्रथम ज्वालामुखी जो फटती है, ज्वालामुखी जिसमें राख, लावा, बहुत सारी ऐसी ज्वलनशील जो चीजें हैं, वो ज्वालामुखी के साथ में, विस्फोट के साथ में, भीषण धमाके के साथ में आसपास के सारे वातावरण को दूषित कर देती है। प्रथम कपसी मत वाली, जो कोई भी उस ज्वालामुखी के विस्फोट को सुनता है, देखता है, वो जीवित नहीं रहता। तो क्या करती है, प्रथम कपसी मत वाली, तुम उनके मन में क्या कर देती है, भय व्याप्त कर देती है, वो कांपने लगते हैं। तो ज्वालामुखी की भीषण विस्फोट के समान है लोगों के मन में। तू प्रथम कंपसी मत वाली, तेरी जो प्रथम दर्शन है, प्रथम अभिव्यक्ति है, वो लोगों में कपकपी पैदा कर देती है। तू बड़ी मत वाली है।
मतवाली का मतलब होता है जहां इच्छा होती है, स्वच्छंदचारी है, स्वच्छंदचारी है, यानी जहां तेरी इच्छा होती है वहां तू चली जाती है, और तू जहां भी जाती है तुझसे लोग क्या हो जाते हैं, भयभीत, कांपने लग जाते हैं तुझे देखकर। लेकिन तू अपने मन के अनुसार चलने वाली है, इसलिए उसे कहा मतवाली, यानी मतवाली, मत यानी अपने मन के अनुसार चलने वाली है, तुझे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, ए अभाव की चंचल बालिके, री ललाट की खल रेखा। आगे कवि कहता है, जयशंकर प्रसाद मनु ही मन में विचार कर रहे हैं, चिंता के बारे में चिंतन और मनन कर रहे हैं, और मनु कहते हैं कि हे चिंता, तू अभाव की चंचल बालिका है। हे चिंता, तू अभाव की चपल बालिका है। चपल यानी चतुर या चंचल बालिका है तू। किसकी है? तू चिंता, हे अभाव की चपल बालिका, अभाव की चपल बालिके, अभाव के कारण ही चिंता का जन्म होता है। हे अभाव की चपल बालिके, हे चिंता, तेरा जन्म ही अभाव के कारण ही होता है। तू अभाव की चंचल बालिका के समान है, क्योंकि जब कोई कमी होती है, कोई अभाव होता है, तो उसी अभाव के कारण लोगों के मन में चिंता का जन्म भी होता है। तो उस अभाव की चपल पुत्री है, चंचल पुत्री है। री ललाट की खल रेखा, ललाट यानी मस्तक पर लगने वाली, मस्तक पर फैलने वाली, ये चिंता तू उस खल रेखा यानी दुष्ट रेखा है, अशुभ रेखा है। खल रेखा मतलब होता है अशुभ रेखा है, अशुभ रेखा है। तो तू क्या है? खल रेखा का मतलब होता है, खल यानी दुष्ट होता है वैसे, लेकिन यहां हम अशुभ लेंगे। तो तू मस्तक पर बनने वाली एक अशुभ रेखा है। तुझे अशुभ रेखा होने के कारण क्या है? सब तुझसे भयभीत रहते हैं। हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चंचल रेखा। लोग आगे कवि कहता है या मनु मनन करते हैं, चिंता के बारे में विचार करते हैं और कहते हैं कि ही चिंता, हरी भरी सी दौड़ धूप, तू दिन भर भागती दौड़ती रहती है। लोग चिंताओं के कारण क्या करते हैं? इधर उधर दौड़ धूप करते रहते हैं। कैसे भी हो उनका कार्य सिद्ध हो, उसका कार्य पूर्ण हो। वो हर दिन में, दोपहरी में, रात में, हर समय वो दौड़ धूप में लगे रहते हैं। किसके कारण? चिंताओं के कारण। चिंता उन्हें भाग दौड़ करवाती है, उन्हें भगाती है, दौड़ाती है, उन्हें चैन नहीं लेने देती, उन्हें बैठने नहीं देती। ये सब चिंता का ही प्रभाव है। हरी भरी सी दौड़ धूप, लोग बेचारे सुख को प्राप्त करने के लिए, सुख की कल्पना करने के लिए, सुख की छाया में बैठने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात दौड़ धूप करते हैं, ताकि वो चिंताओं से कुछ समय के लिए मुक्त हो सके। ओ जल माया की चंचल रेखा, इस प्रकार से हे चिंता, तू जल में बनने वाली जिस तरंगे हैं, उस तरंगों की भांति तुझमें माया का सा प्रभाव है, चल रेखा है, तू चंचल रेखा है। जिस तरह से समुद्र में बनने वाली, जल में बनने वाली जो तरंगे हैं, जो विभिन्न प्रकार के रूपों में दिखाई देती है, कभी उठती है, कभी गिरती है, वो स्थिर नहीं रहती, चलायमान रहती है। तो तू क्या है? उस तरह से चपल और चंचल चलायमान रेखा है। तू, तेरा जो प्रभाव है वो जल में माया के समान है। ओ का मतलब होता है और, जल माया, जिस तरह से जल में जो कुछ भी होता है, जल की माया अपने आप में अनंत है। तो इस प्रकार से कवि ये भी कहना चाहता है कि तेरी जो माया है उस जल की भांति है। इस ग्रह कक्ष की हलचल, री तरल गरित की लघु लहरी। इस प्रकार से हे चिंता, तू इस संपूर्ण पृथ्वी जैसे ग्रह में, उस कक्षा में, उस ग्रह में, उस भूमंडल पर पूरी तरह से हलचल मचा देने वाली, पूरी तरह से उथल पुथल मचा देने वाली तू ही एक चिंता है, जिसके कारण चारों तरफ से क्या हो जाता है? उथल पुथल मच जाता है, चारों तरफ से शोर शराबा मच जाता है और चारों तरफ से आहाकार मच जाता है। इस ग्रह में
कक्ष की हलचल, री तरल गरल की लघु लहरी, तरल तरल यानी बहने वाली, गरल यानी जहर के समान, लघु लहरी तेरी जो छोटी सी लहर है वो भी एक जहर के समान उत्पन्न होने वाली तरल लहर के समान है, जो कोई भी जिसके पास भी तू जाती है उसके जीवन को क्या कर देती है, उसके कष्ट से भर देती है। तो तू क्या है, तेरा जो रूप है वो जहर के समान है। गरल का मतलब होता है जहर, उसका जीवन जहर बना देती है, जीवन विस्मय बना देती है। तू छोटी सी लहर है, नाम है चिंता, लेकिन चिंता अगर बिंदी न लगाए तो चिता हो जाता है। तो इसलिए तू क्या है, उन लोगों के लिए एक छोटी सी क्या जहर के समान है, जो जीवन का अंत कर देती है, जीवन को दूषित कर देती है। लघु लहरी, लघु का मतलब होता है छोटी, मन में उठने वाली एक छोटी सी लहर के समान है। व्यक्ति जो चिंता को ग्रहण करता है उसका संपूर्ण जीवन विष से भर जाता है, उसका संपूर्ण जीवन विष से गिर जाता है, फिर वो कभी उससे मुक्त नहीं हो पाता। ये चिंता तेरे ही कारण सारे संसार की ये दुर्दशा हो गई है, और चिंता तूने सारे संसार को अपनी माया जाल में जकड़ रखा है। कोई भी तेरी इस माया जाल से मुक्त नहीं है। तो आगे कहते हैं, चिंता के बारे में यह मनन चल रहा है, ये मनु विचार कर रहा है, मनु सोच रहा है, मन ही मन में मंथन चल रहा है कि चिंता किस तरह से व्यक्ति को व्यथित कर देती है, कंपायमान कर देती है, उसके जीवन को नरक के समान बना देती है। वो आभाव की चंचल बालिका है जिसने संपूर्ण विश्व को अपने अधीन कर रखा है, वह चिंता। अब देखिए, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी, आगे कहता है कि हे चिंता, तेरे कारण सुंदर शरीर वाला जो युवा व्यक्ति भी है, जब चिंता उस पर हावी हो जाती है तो वो कहां अमर जीवन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा, उसमें बुढ़ापे का प्रभाव दिखाई देने लगता है। चिंता के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, बुरा दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि चिंता में व्यक्ति घुलता है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है। तो इस प्रकार से है अमर जीवन में बुढ़ापे का संचार करने वाली हे चिंता, तेरे ही कारण व्यक्तियों के जीवन में क्या बुढ़ापा का संचार होता है। यदि चिंता न हो तो हमेशा व्यक्ति क्या यौवन की उस अवस्था में ही बना रह सकता है, किंतु चिंता ने उसे बुढ़ापे की ओर अग्रसर कर दिया है, बढ़ा दिया है। और न कुछ सुनने वाली बहरी, हे चिंता, तू अपने मन की करती है, तू किसी की नहीं सुनती है। अर्थात जो तेरे मन में होता है वही तू न कुछ सुनती है, किसकी की नहीं सुनती। तू क्या है, बहरी है, कान से नहीं सुनती है तू बहरी है। तू देख के भी अनदेखी हो जाती है, तू सुनकर भी अनसुना कर देती है। इसलिए है कुछ न सुनने वाली बहरी, जो कुछ भी हमारी तकलीफ है, हमारा दुख है, हमारी पीड़ाएं हैं, इन पीड़ाओं और दुख से तुझे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तू तो हमारी पीड़ाओं को, दुखों को देख करके, सुन करके बहरी और अंधी बन जाती है। ये कौन है? चिंता है, जिससे आम लोगों की चिंता नहीं है, जिसे आम लोगों की फिक्र नहीं है, वो चिंता है। अरे व्याधि की सूत्रधारणी, अरे आदि मधुमेह अभिशाप। व्याधि का मतलब होता है, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग, शारीरिक रोग, और आदि का मतलब होता है मानसिक रोग, मानसिक रोग। तो यहां पर यहां पर मनु कहना चाहता है, चिंता मग्न है और कहना चाहता है कि हे चिंता, तू अरे व्याधि की सूत्रधारणी, शारीरिक रोग को देने वाली तू सूत्रधारणी है। तेरे ही कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोगाणु या रोग ग्रसित हो जाता है। व्यक्ति रोग से कभी मुक्त नहीं हो पाता।
तो शारीरिक रोग से भी व्यक्ति को क्या कर देती है, असहाय बना देती है, असहाय बना देती है। अरे व्याधि की सूत्र धारणी, अर्थात यानी व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग को पूरी तरह से व्यक्ति को ग्रसित करने वाली, उसमें पूरी तरह से शारीरिक रोग से बांधने वाली ये सूत्र धारणी बनाने वाली। अरे व्याधि आदि मधुमेह अभिशाप, आदि का मतलब था मानसिक रोग। हे चिंता, तेरे ही कारण शारीरिक रोग होते हैं और तेरे ही कारण ये मानसिक रोग के लोग शिकार होते हैं। मधुमेह अभिशाप, ये संसार के लिए तुम मधुमेह यानी सुंदर अभिशाप हो, श्राप हो। किसी के लिए व्याधि बनकर आती हो तुम, किसी के लिए आदि यानी शारीरिक और मानसिक रोग बनकर के आती हो। इस संसार के लिए तुम क्या हो, एक सुंदर अभिशाप हो, जिसके लिए हम कुछ हम कह नहीं सकते, जिसके लिए हम कुछ विचार नहीं कर सकते। ऐसी व्याधि और आदि से संकृत ये चिंता, तुम अनेक प्रकार के रोगों को संचालित करने वाली हो। हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, यानी हृदय रूपी इस गगन में धूम केतु के समान जो अनिश्चित दिशाओं में घूमते रहते हैं, आकाश में विचरण करने वाले, हमारा हृदय भी, कवि ने यहाँ कल्पना की है, मनु भी कहता है कि हमारा हृदय भी आकाश की तरह विस्तृत है, विशाल है। और धूम केतु से, किंतु उसके अंदर विचरण करने वाले धूम केतु है। जैसे अंतरिक्ष, विशाल अंतरिक्ष में, विशाल आकाश में अनेक प्रकार के धूम केतु अज्ञात दिशाओं से आकर के विनाश लीला खड़ी कर सकते हैं या विनाश लीला खड़ी कर देते हैं, तो तू भी उस धूम केतु के समान है। पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, इस संसार रूपी पुण्य, इस संसार रूपी पवित्र संसार में हे चिंता, तो सुंदर पाप है। कि देखिए, एक बताओ कि चिंता किसी कार्य में सहयोगी भी बनती है और बाधक भी बनती है, तो यहां पर ये इसको सुंदर पाप क्यों कहा है? इसका मूल कारण है कि यदि व्यक्ति चिंता करेगा तो उसके कार्य की सिद्धि भी हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति को चिंता ही नहीं होगी तो फिर वो कर्महीन हो जाएगा। चिंता उसे कर्मशील बनाने का काम करती, तो यहाँ एक सुंदर पाप भी हो गया हो, क्योंकि व्यक्ति को अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम बेफिक्र हो जाएंगे, चिंता रहित हो जाएंगे, जीवन हमारा सरल नहीं बल्कि और अधिक कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर चिंता की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। चिंता को यहाँ एक सुंदर पाप कहा है, बुरी है लेकिन वो अच्छी भी है। सुंदर पाप अर्थात वो बुरी होने पर भी वो अच्छी है, क्योंकि वो हमें कर्म की तरफ ले जाती है, वो हमें कर्मशील बनाती है। इसलिए इस संसार की सृष्टि में जो ये चिंता है, ये चिंता संसार को कर्मशील बनाने का काम करती है। ये सुंदर पाप है, फिर भी इस पाप को लोग स्वीकार करते हैं। पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, हे चिंता, तो इस संसार रूपी सागर में, इस संसार में तेरी सृष्टि, तेरी जो उत्पत्ति है वो एक सुंदर पाप के समान है, क्योंकि तू लोगों को भयभीत करती है लेकिन उन्हें कर्म का पाठ भी पढ़ाती है, उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर ले जाने का काम भी करती है। इसलिए तुझे एक कवि ने यहाँ पर या मनु ने उसे यहाँ सुंदर पाप की संज्ञा दी है, तो ये भी उसने बताया है। तो यहाँ पर पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप किसकी संज्ञा दी गई है? वो है चिंता को ये संज्ञा कि इस संसार में, इस सृष्टि में तू पवित्र है, तू सुंदर पाप भी है। यहाँ पर श्रद्धा यानी कि यहाँ पर चिंता की प्रशंसा की गई है। वो पाप होने पर भी वह सुंदर है, वो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा का आधार है। अगर व्यक्ति के पास चिंता न होगी तो वो कभी भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। चिंता ही हमें कर्मशील बनाती है। तो ये भी इसमें मनु के विचार देखिए। अरे पाप है तू जा चल जा, नहीं यहाँ कुछ तेरा काम। आगे मनु कहता है, विचार कर रहा है, मंथन मन में उथल मुथल मची हुई है
और मनु विचार करता है कि हे चिंता, तू पाप है, तू पाप है, इसलिए मैं तुझे ग्रहण नहीं करूंगा, तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। तू हमें पाप, यानी तू पाप है, तू यहां से चली जा, क्योंकि तू पाप के समान है, तू अपवित्र है, तू अशुद्ध है। इसलिए तू क्या कह रही है यहां पर मनु, अरे पाप है, तू चली जा। ये श्रद्धा, तू पाप है, क्योंकि तू, तेरे कारण दुख, कष्ट और सुखों पे सारा जो सुखों का जो संचार है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए तू इस संसार में पाप के समान है, इसलिए मेरी आंखों से तू ओझल हो जा, दूर चली जा। यहां नहीं कुछ है तेरा काम। आगे मनु कहता है कि हे पाप या हे चिंता, यहां तेरा कोई काम नहीं है, तू यहां से चली जा, इस संसार को छोड़कर चली जा। हे चिंता, तेरा यहां कोई काम नहीं है, यह नहीं है कि तेरे बिना काम नहीं चल सकता। तो मनु यही कहना चाहता है कि हे चिंता, इस संसार में तेरा कोई काम नहीं है, उल्टा तू काम में बाधा डालती है, लोगों के मन को, चित्त को हर देती है, मन को विचलित कर देती है। तो ये तेरा पाप कर्म है, यहाँ संसार में तेरा कोई काम नहीं है, यहां से तू चली जा। मनु कहता है विस्मृत अवसाद घेर ले, निर्वते बस चुप करते। आगे कहती है, आगे मनु सोचता है विस्मृत विस्मृति का मतलब अवसाद घेर ले, जैसे ही सुख की याद आती है उसे हम भूल जाते हैं, लेकिन जैसे चिंता आती है तो हम सुखों का भूल जाते हैं, दुख को ही स्वीकार करने लगते हैं। तो यहां पर कवि कहना था विस्मृत यानी हम भूल जाएं चिंता को, ऐसी विस्मृति हमारे मन में उत्पन्न हो कि हम चिंताओं से मुक्त हो जाएं, हमें भूल जाएं। तो इसलिए हम विस्मृति को बुलाते हैं, याद को, यानी जो याद है चिंता की याद, इसको भूल जाना चाहते हैं, चिंता को छोड़ देना चाहते हैं, चिंता से अपने आप को दूर कर लेना चाहते हैं। अवसाद घेर ले, क्योंकि चिंता के कारण अनेक अवसाद है। अवसाद का मतलब होता है अनेक कष्ट, पीड़ा, ये अवसाद होते हैं जो मन में व्याप्त जो पीड़ाएं होती है, दुख होता है, वो प्रकट व्यक्ति को चिंता के कारण वो उसको घेर लेते हैं। निर्वते बस चुप कर दे, निर्वते बस चुप कर दे। निर्वते का मतलब होता है बिल्कुल शांत। हमारे शांत मन में क्या कर दी, तो शांत मन में हलचल मचा देती है। हमारा मन शांत होता है उस समय, लेकिन उस समय तो क्या कर देती है, हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो उथल पुथल मचा देती है। चिंता के कारण मन में कई तरह के भय व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए कहता है चेतनता चल जा जड़ता से, आज सुनने मेरा भर दे। आगे कवि कहता है चेतनता चल जा आज जड़ता से। आगे मनु सोचता है और कहता है कि हे मेरी चेतनता, तू चली जा, तू अगर चली जाएगी तो मुझे उसकी स्मृति नहीं रहेगी चिंता की, तो मेरी जो चेतना भाव है वो तू समाप्त हो जा। हे चेतनता, तू मुझसे दूर चली जा, जा जड़ता से। मैं जड़ होना चाहता हूं, मैं स्थिर होना चाहता हूं, मेरे मन में किसी प्रकार की उथल पुथल ना हो, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भाव न हो, किसी प्रकार का कोई संदेह न हो, किसी प्रकार की पीड़ा न हो। इसलिए मैं जड़ होना चाहता हूं। आज शून्य मेरा भर दे। इस प्रकार से हे चिंता, तू मेरे हृदय को शून्य से भर दे कि मैं कुछ भी सोच नहीं पाऊं, कुछ भी विचार नहीं कर पाऊं। मेरा हृदय बिल्कुल शून्य हो जाए, न सुख से और न दुख से। सुख और दुख से अपने आप को अलग कर लूं। आज शून्य मेरा भर दे। मेरा हृदय है वो तू शून्य से, दुख से, सुख से, सबसे रहित कर दे। मैं एक निश्चित शांत वातावरण में जीवन जी सकूं, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखा दुख की। कवि कहता है
कि हम जितनी चिंता से बचने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, चिंता हमें अपने जाल में उतना ही अधिक झपटने के लिए मजबूर कर देती है। हम उसकी चिंता के जाल से मुक्त होना चाहते हैं, चिंता से बाहर निकलना चाहते हैं, चिंता से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, लेकिन हम बाहर नहीं निकल पाते, चिंता से मुक्त नहीं हो पाते। चिंता हमें अपने जाल में कस लेती है, फंसा लेती है और हम उसी में छटपटाते रहते हैं। तो कवि क्या कहता है, चिंता करता हूं मैं जितनी चिंता करता हूं उस अतीत की जो बीत गया है सुख का पल, सुखद पल, उसकी मैं हमेशा चिंता करता हूं कि वो क्या समय था, क्या जमाना था, क्या वक्त था, क्या वो परिदृश्य था। इस अतीत की बीते हुए इतिहास की मैं जब चिंता करता हूं, उस सुख की जो मैंने भोगा था, जो मैंने स्वयं एहसास किया था, उस सुख की उतनी अनंत बनती जाती दुख की रेखा। अर्थात सुख को याद करके मैं और अधिक दुखी हो जाता हूं। सुखी को याद करके सुखी होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। दुख की परछाई, चिंता की परछाई के कारण सुख की अनुभूति भी मेरे लिए दुख का कारण बन जाती है। अर्थात उस अतीत की सुख की उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखा दुख की, अर्थात सुख ही मेरे दुख के रूप में बाद में परिणित हो जाता है, सुख ही दुख के रूप में बदल जाता है। आ सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। कवि कहता है कि देखो मनु विचार कर रहा है। आ सर्ग के अग्रदूत, स्वर्ग की अनुभूति करने वाले अग्रदूत, अमरता के दूत, अर्थात देवताओं के स्वामी या देवताएं, स्वयं देवता जो एक अग्रदूत के रूप में इस धरती पर उपस्थित थे, एक नए स्वर्ग की कल्पना वो कर रहे थे। तुम असफल हुए, विलीन, देखा मैंने तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा वैभव, हमने देखा है कि तुम हर किसी काम में असफल हुए हो। तुम असफल हुए, विलीन, तुम्हारी असफलता ही तुम्हारे पतन का कारण बनी। तुमने कभी सफलता का प्रयास ही नहीं किया। भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। जैसे बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, यानी भक्षक कर जाती है, उसे ग्रहण कर जाती है, उसी तरह से जो चिंता है वो पतन का कारण बनता है, वो चिंता असफलता का कारण बनता है, उससे व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो असफलता का कारण भी चिंता है, चिंता के कारण व्यक्ति असफल होता है। भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। अपने मीन का मतलब होता है मछली, जैसे जल में रहने वाली मछली है, अपनी ही सहजाती मछली को खा करके, भक्षण करके अपने जीवन को व्यापन करती है। वो रक्षक भी हो सकती है और या वो भक्षक भी हो सकती है। तो प्रकृति के लिए भी यहाँ है कि प्रकृति हमारी रक्षक भी है और भक्षक भी है। जब हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो वो भक्षक बन जाती है, जब उसको हम सहजते हैं, जब उसकी हम रक्षा करते हैं तो वो हमारी रक्षक बन जाती है। वह उस मछली के समान है जो इस संसार सागर में रहती है ना। अगर हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति के संरक्षण करते हैं, जो वो हमें सुख और समृद्धि जीवन प्रदान करती है, और यदि हम भक्षक बन जाते हैं तो उस मछली की भांति है जो अपनी ही सहजाती मछली को खा करके पेट भर लेती है। तो यहाँ पर इन पद्यांशों में चिंता के ही भावों को दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण ये व्याख्या है, अक्सर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। और चिंता की पहली रेखा यहीं से शुरुआत की जाती है और बहुत सारे इन दृश्यों को, बहुत सारी मनोकामनाओं को इसमें प्रकट किया गया है। तो ये जो है ये हमारी व्याख्या है चिंता सर्ग से। तो इस तरह से इसमें जो हम लिख सकते हैं, विशेष में भाषा सरल एवं पदानुसार है, जैसी व्याख्या दी गई है। दूसरा है इसमें अलंकारों का
सहज प्रयोग है, सहज प्रयोग है। खड़ी बोली का सरल रूप प्रकट हुआ है और समस्त दुखों का कारण चिंताओं को माना गया, चिंता को माना गया है। पांचवा, इस तरह से आप जितनी भी विशेषताएं हैं, यानी कि इसमें जो भी विशेषताएं बताई गई है उस यानी कि तद्भव, तत्सम और देशज शब्दों का प्रयोग है, प्रयोग देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा जो काव्य है, ये जो है चिंता सर्ग का यहां तक हमने अध्ययन कर लिया। अब आगामी क्लास में हमारे जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।